Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं, हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ। ठीक है, आपके लव लाइफ में जो इंटर करेंगे वो पर्सन होंगे कैसे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका प्रोफेशन कैसा होगा, वो नेचर वाइज कैसे होंगे, ठीक है, और उनकी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ उनका नेम इनिशियल क्या होगा, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके साथ उस पर्सन की बाउंडिंग कैसी होगी, वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे और आप दोनों का क्या फ्यूचर होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वो पर्सन जो है कितना ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लेंगे और क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लव लेटर या सॉन्ग्स जो भी होंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आप लोग कब मिलेंगे इस पर्सन से, कैसे मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब, कहाँ, कैसे मिल सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ और है कि ये पर्सन जो है करंट पर्सन होंगे या फिर कोई पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री ले रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए, करंट पर्सन की बात की जाए तो हो सकता है कि आपकी करंट पर्सन आपसे बहुत दूर हो गए हैं, हो सकता है कि वो फिर से आपके लाइफ में री एंट्री ले, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी होगा और जैसे भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका जीमेल एंड इंस्टा आईडी। तो जो इंस्टा आईडी का लिंक है ना, उसे क्लिक करके आप डेफिनेटली मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, जेन्युइन है, और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखते हैं उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप आराम से देख सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और एक चीज़ और है कि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, तो ओपन माइंडेड होकर देखना है। जो करती है रखिए, जो नहीं करती है उसे जाने दीजिए। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी, ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग अपना कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाओ। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड कार्ड है आपके लिए दिस वन। पाइल 1 के लिए जो कार्ड है जॉय का कार्ड है, एंड पाइल 2 के लिए आपका जो कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल जॉय कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, और ऑफर चल रहा है, कुछ दिनों का है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन है जो कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इंटर करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर, दिस वन, गाइडेंस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। वी आर द वर्ल्ड, द बर्डन एंड द ट्रस्ट। और क्या है यहाँ पे, क्रिएटिविटी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो लाइफ में पर्सन इंटर करने वाले हैं वो
जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे ना, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म और चेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आपके लाइफ में आके बहुत सारी नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बार बार यहाँ पे द क्रिएटर एंड क्रिएटिविटी का कार्ड है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके जो न्यू पर्सन जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, वो शायद बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होंगे और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़े पैमाने पे किया होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत थके हारे से पर्सन हो, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर कॉन्शियसनेस होगा। एक चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ना, धन दौलत होंगे इस पर्सन के पास। इन्होंने जो मेहनत किया, इन्होंने जो अपना प्रॉब्लम फेस करके, जितना सफ़र करके इन्होंने जो हासिल किया है, वो बहुत कुछ है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लालच नहीं होगा किसी चीज़ को लेकर। स्पेशली यहाँ पे मैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात कर रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ना किसी चीज़ को लेकर लालच नहीं होगा कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, मुझे बहुत पैसे मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम में इनको कोई बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, ठीक है, या फिर दिया होगा, जिसको वो शो करने के लिए, बताने के लिए कि यस मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं भी अपने लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इनका जो पास्ट का लाइफ रहा है, ठीक है, मतलब पास्ट का जो टाइम रहा है वो बहुत क्रिटिकल रहा है, बहुत तन्हाई में रहा है, बहुत सफरिंग में रहा है और इनके बहुत सारे दुश्मन या फिर इनके ऊपर टाउंट करने वाले पर्सन रहे होंगे। इनके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बर्डन झेला है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन है। ठीक है, इनका क्या लाइफ है, इनकी कैसी पर्सनालिटी है, सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा है पर्सन तो आप उनसे मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाया गया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया गया। तो शायद लोगों को बताने के लिए और अपने पावर को, अपने अंदर के पावर को, अपने ग्रेट इनर स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटर बनाया, चेंज किया, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, और आज इस मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पद पे है, इस पोजीशन पे है, इनका ये स्टेटस है कि लोग इनके सामने खड़े नहीं होते, लोग डर के बातें करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लोग जो है इनसे फाइट नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके बहुत सारे दुश्मन हो, मन ही मन इनकी बुराई करते हो या फिर आपस में गॉसिप करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये बाकी सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। तो आपके जो पर्सन है वो ऐसे वैसे पर्सन नहीं होंगे जो आपके लव लाइफ में दिस टाइम इंटर करने वाले हैं। ये काफ़ी डिफरेंट पर्सन होंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो इंसान खुद अपने लाइफ में इतना ज़्यादा चेंजेस लेकर आया है, क्रिएटिव बनाया है, वो आपके लाइफ को कितना ज़्यादा चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लव लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, और लव लाइफ की बात होती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आपके लव लाइफ में ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हारे सारे विशेष अब फुलफिल करने के लिए एक ऐसा इंसान आ चुका है जो कि तुमसे बहुत प्यार भी करेगा और तुम्हें समझेगा भी। ठीक है, तो ऐसा ये पर्सन आपको खुद ही कहना चाहते हैं कि जो आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं वो आपके लाइफ को और आपके जो भी ड्रीम्स होंगे ना रिलेशनशिप को लेकर, वो सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है उनके अंदर ऐसी एनर्जी है कि जो भी चाहते होंगे अपने लाइफ में हासिल कर लेते होंगे। दूसरी बात, ये इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी आप इस पर्सन को कुछ समझाओगे, कुछ बताओगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये सोचेंगे ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना कहीं आपको एक बच्चे की तरह ज़रूर ट्रीट करेंगे। और साथ में यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो ये पर्सन जो है आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी दिलाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन होने के चांसेस हैं, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी आपके लाइफ में जो भी पर्सन है शायद उन लोगों से बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट है। इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, बहुत सिंपल से एंड बहुत क्रिएटिव टाइप पर्सन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोह माया से दूर रहते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, पैसे, धन दौलत, ठीक है, मस्ती करना, घूमना फिरना, डिस्को जाना, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। इनको इंटरेस्ट किस में है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा वीकली या मंथली हमेशा ही ये किसी न किसी
होली प्लेस पे जाते रहते होंगे। इनका भरोसा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा होगा भगवान पे, ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिस भी रिलीजन से होंगे बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते होंगे, मानते होंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एक सोशल वर्कर भी हो सकते हैं और इनकी ये इच्छा होगी कि मैं अपने में से जितना भी हो जाए ना, जितना भी बने मैं हेल्प करूँगा, मैं हेल्प करूँगी। ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो कि देश विदेश बहुत ज़्यादा जाते होंगे, बड़े पैमाने पे हो सकता है हेल्प करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये पर्सन जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ, जो पावरफुल पर्सन होते हैं या फिर पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, या फिर एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तो उन लोगों के साथ जो है ये मिलते होंगे, उठते होंगे, बैठते होंगे। तो एक फेमस बिजनेसमैन या फिर पावरफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर चांसेस है कि किसी गवर्नमेंट जॉब में भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो इनका मतलब शेड्यूल मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बिजी होगा और ये अपने लाइफ में कोई भी काम करते होंगे, कोई भी वर्क करते होंगे ना, तो इनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि सभी लोगों के साथ मिलके इनको अपना काम करना पड़ता होगा। तो ऐसे ये पर्सन जॉब में हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये क्लियर मैसेज है। तो इनका जॉब भी बहुत अच्छा है क्योंकि इनको हमेशा नए नए लोग मिलते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं जाने वाले हैं किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, या फिर ट्रेनिंग के लिए, या फिर आपकी जॉब लग जाएगी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको मिले उस दौरान, उस मीटिंग के दौरान, या फिर उस सेमिनार, उस इवेंट के दौरान आपको वो पर्सन मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये फील करा देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे, जो आपके लाइफ में बर्डन है, जो आपके लाइफ में तन्हाई है, या जो भी है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म होने वाली है जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जल्दी आपसे शेयर नहीं करेंगे। जब भी आप दोनों की दोस्ती होगी, जब भी आप दोनों की शुरुआत होगी ना, तो जब भी आप डिस्कशन करना शुरू करोगे कि तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तो वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके बाद प्रोफेशन पूछोगे, वो भी बता देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप पूछोगे कि तुम्हारे सिस्टर्स के साथ या तुम्हारे भाई बहन के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है, वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, रिलेटिव कैसे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें वो डिस्कस ना करें। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो या डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप खुद डिवोर्सी है या मैरिड है तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन जो सिंगल है हो सकता है वो भी सिंगल ही होंगे, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो ज़्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं करते होंगे, मतलब अपने काम में आते होंगे, सेमिनार हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं भी आप मिलते हो। ठीक है। तो हाँ, ये बातें करेंगे उतना जितना काम भर, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा किसी से बातें करना ये पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो भी जाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत इस पर्सन के मन में शक रहेगा और इसी वजह से ये शुरुआत में तो कम से कम आपसे ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं करेंगे। कम से कम 2-3 महीने तो वो जो है ना अपने सारे सीक्रेट्स जो है आपसे छिपाएंगे, बताएंगे नहीं। ठीक है। सीक्रेट्स होंगे क्या, एक्चुअली फैमिली की बातें होंगी, अपना कुछ पास्ट लाइफ होगा। ठीक है। पास्ट में जो उनका रिलेशन रहा या फिर जो भी कुछ डिवोर्स रहा या फिर कुछ भी, तो वो जो है ना ऑलरेडी ऐसा होगा कि वो छिपा के रखेंगे, आपसे बताएंगे नहीं। ठीक है। और जब आपके ऊपर इनको भरोसा होगा, इनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बीच कुछ बन सकता है, तो डेफिनेटली वो बताना शुरू करेंगे। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन बनने में जब भी आपको मिल जाएंगे, कब मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, इसके साथ रिलेशनशिप बनने में आपको कम से कम 3 महीना लगेगा और बहुत ज़्यादा क्लोज आने में 3 महीना लगेगा। ये चीज़ है। तो आपके जो पर्सन है ना, ये चीज़ क्लियर है कि कभी भी आप इस पर्सन को डांटोगे, फटकारोगे या फिर कभी भी ऐसा बोलोगे कि तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, तुम मेरे लाइफ पे बोझ बन रही हो या बोझ बन रहे हो, हमें साथ नहीं रहना चाहिए, तो शायद ये बहुत सिंपली आपके लाइफ से चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपसे झगड़ा ना करें, आपके अगेंस्ट ना जाए, आपके खिलाफ कुछ बोले ना, लेकिन आप जो बातें बोलोगे हो सकता है कि वो आपके बातों का रिस्पेक्ट रखे, डिसीज़न, आपके डिसीज़न को बहुत ज़्यादा इज्जत करे और आपके डिसीज़न को ही मान ले और वो चले जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप जो बोल रहे हो वही आप चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप चाहते होगे कि आपको वो आगे गले लगा ले, प्यार कर ले। ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कि जब भी आप इस पर्सन को डांटोगे और बोलोगे जाने के लिए, तो वो चले जाएंगे आपके लाइफ से और दोबारा क्या होगा कि आप ही को मनाना पड़ेगा।
ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऐसे पर्सन है ना कि जो कि बहुत सिंपल है, जो आप बोलोगे उसमें ये बिलीव रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि हर एक मूवमेंट में, हर एक समय ये पर्सन आपके साथ रहना चाहेंगे। लेकिन कभी आप इनको डांट दोगे और बोल दोगे कि मेरे लाइफ से चले जाओ, तकलीफ तो इनको भी होगी, लेकिन ये आपके सामने अपने आंसुएं नहीं बहाएंगे, वो चले जाएंगे। हो सकता है अकेले में बहुत रोएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर निगेटिविटी आ जाए, बुरे थॉट्स आ जाए, लेकिन ये पर्सन जो है आपके सामने जो है ना वीक नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस पर्सन का ये चीज़ है कि किसी के सामने जो है ना ये वीक नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम में इन्होंने बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट किया, ठीक है, और ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें बताई, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके जो है सामने ही उनके रो दिए। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि लोग इनका मजाक उड़ाते होंगे, टॉन्ट करते होंगे। इसलिए इन्होंने अपने लाइफ में इस चीज़ को सीख लिया है कि अगर मुझे किसी को अपना बताना भी है बातें, तो कम से कम मुझे उसके साथ 3-4 महीने तो अच्छे से बिताने होंगे, उसके बाद ही मैं उसके क्लोज आऊँगा और क्लोज आऊँगी, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, और उसके बाद ही फिर मैं उसके साथ कुछ रिलेशन वगैरह क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है, आपकी जो पर्सन है वो हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। दिल में बहुत सारी बातें रहेंगी, जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के क्रश बन जाओगे, वो आपके क्रश बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम जाके जो है अपने दिल की बातें कहनी पड़ सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको पहल करना पड़ सकता है, ये चीज़ भी हो सकता है। वैसे कम लोगों के लिए चांसेस है, हो सकता है कि वो दिल की बातें खुद ही बोल दे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इतने ज़्यादा शाई होंगे, इतने ज़्यादा शर्मीले होंगे और अपने में मतलब रखते होंगे कि आपको पहल करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए, अगर आप पहल करते हैं या नहीं भी करते हैं ना, ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो डेफिनेटली उस कमिटमेंट को निभाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि किसी को दुख देने से या दर्द देने से, तकलीफ़ें देने से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, ख़राब लगता है। ठीक है, तो ये पर्सन कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं देंगे, ठीक है, और कभी भी किसी अपने लव वंस को तो हार्ट अटैक नहीं देते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि ये जो पर्सन होंगे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, वो आपको पैम्पर भी करेंगे, वो आपको नरिश भी बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आप जो भी चाहेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी इस रिलेशनशिप में, वो हर एक चीज़ आपको खुद ही बताना होगा। आप बताओगे तो वो हर एक चीज़ करने के लिए आपके लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस पर्सन के साथ जो रिलेशन होगा आपका, ये बहुत यूनिक, बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत डिफरेंट होगा। एक यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपका जो किस्मत का पहिया रुका है शायद वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए लकी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, और स्पिरिचुअल टीचर से जो है ना बहुत कुछ सीखते भी हैं और थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम गलत राह पे भटकना चाहते हैं कि उस राह पे जाएं, उसको एंजॉय करें, देखें, ठीक है, लेकिन गलत राह तो गलत राह होता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको हमेशा बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों पे गलत राह पे जाने से रोकेंगे। इसमें हो सकता है कि आप दोनों का नोक-झोंक हो जाए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन जब आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लोगों को गाइड करना इनका जो है धर्म हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, जिसे कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ऐसे हैं जो कि कभी भी शर्माते नहीं है या फिर डर जैसा नहीं फील करते हैं कि मेरा नॉलेज सिर्फ मेरे तक रहे। इनका ऐसा होता है कि मेरा जो नॉलेज है वो सभी तक जाना चाहिए, दुनिया के हर एक कोने में जाना चाहिए। ये पर्सन एक फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, एरोबिक ट्रेनर भी हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन आते हो, लाइक विपस्सना मेडिटेशन, और बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम ही लोगों को आता है। तो हो सकता है कि इनको बहुत हाई लेवल का नॉलेज होगा और लोगों को ये जगह जगह के जाकर बताते होंगे। इनका इंस्टीट्यूट वगैरह हो सकता है, मे बी योगा का जिम हो सकता है, कुछ तो होगा ज़रूर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन भी हो सकती हैं, ऐसे चांसेस हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल हो सकते हैं स्कूल में, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल टीचर बनके तो ज़रूर आएंगे, जो कि आपको हमेशा ही गाइड करेंगे। ये आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है अगर कहीं आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल जाए। ठीक है, और देखते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी ए एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। एक्सपीरियंसिंग, ओके,
गिल्ट, और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, अवेयरनेस का कार्ड है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 2 है, ओके दिस वन। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के नेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक येलो कलर के ट्री हैं, पेड़ हैं, तो वो पिंक कलर के हैं। मतलब कलर से मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन ये डिफरेंस होने के बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहोगे, ठीक है, एकदम चिपक के आप दोनों एक साथ रहना चाहोगे। यहाँ पे देख सकते हो दोनों पेड़ काफ़ी अलग होने के बावजूद भी एक साथ है, ठीक है, और दोनों मिलके जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो येलो है, ये पिंक है, लेकिन जब दोनों साथ मिल रहे हैं तो क्या है, ऑरेंज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जब साथ होगे तो दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, हिस्ट्री लिख सकते हो। वैसे पावर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिलेशन कैसा होता है जो कि सिर्फ रोमांस में रहते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशन है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता है, उसमें टाइम लगता है, और पेड़ बनने में, ठीक है, उस पौधे को पेड़ बनने में तो बहुत साल लग जाते हैं, टाइम लग जाता है। तो वो जो है जब पेड़ ग्रो करता है तो वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप हो गया, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, ठीक है। तो हर एक चीज़ वो एक्सपीरियंस करता है। जब उस पेड़ पे आके तितलियाँ, बटरफ्लाई बैठती है तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। और उस पर कुछ कीड़े छोटे छोटे लग जाते हैं, जब उसके पत्ते खाने लगते हैं तो वो भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे एक ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पर्सन के साथ जो है आप हर एक पल में साथ रहोगे, ठीक है। देखिए आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो ऐसा आपको फील होगा, या फिर इनको भी ऐसा फील हो सकता है कि आप लोग गलत राह पे हैं, ठीक है। ऐसा फील होगा, गिल्ट जैसा फील होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और कभी कभी आप इस पर्सन से झगड़ा कर लोगे या शक कर दोगे इस पर्सन पे, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होगा, गिल्ट फील होगा। लेकिन आप दोनों के बीच में फिर से क्या हो जाएगी, बाउंडिंग बन जाएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहोगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, समझोगे, ये चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने जो अपने पर्सन के लिए, अपने ट्रू पार्टनर के लिए इमेजिन किया है, शायद उससे भी बियॉन्ड जाकर आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। अब मैं आपको और बताऊंगी कि वो जो पर्सन है वो कैसे है, और उनके साथ बाउंडिंग है या नहीं, फ्यूचर होगा या नहीं, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है दिस वन, वेल बीइंग का कार्ड है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ड्रीम्स, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ रह के आपके बहुत सारे इस पर्सन के साथ ड्रीम्स होंगे, और जो आपके ड्रीम्स होंगे वो डेफिनेटली पूरे भी होंगे। और देखते हैं क्या है, अगर कोई करंट पर्सन है और किसी से ये सारी चीज़ें मैच की हैं तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। और जो भी आपने ड्रीम्स देखा है, फॉर एग्जांपल आप शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ आपने ड्रीम्स देखा है कि ज़िंदगी भर ये मेरे साथ रहे, तो हो सकता है वो ड्रीम्स आपके पूरे हो जाए, ठीक है। उसके बाद है गुड लक, ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत लकी होंगे, ये पर्सन आपके लिए गुड लक होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि जब ये आपके साथ होंगे या फैमिली को भी बताने जाएंगे कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, तो हो सकता है कि आपका किस्मत बहुत अच्छा रहे, ठीक है, और जो है पूरी फैमिली भी सपोर्ट करे इस रिलेशन को। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, विल पावर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको जो है ना पूरा हिम्मत रखना होगा, ठीक है, स्टैंड लेना होगा इस रिलेशन का। और हो सकता है कि पूरी दुनिया से, मतलब फैमिली से आपको फाइट करना पड़ सकता है इस रिलेशन के लिए, लेकिन ये पर्सन आपके साथ होंगे, ठीक है। पूरी दुनिया एक तरफ और आप दोनों एक तरफ, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों की बाउंडिंग। उसके बाद है यहाँ पे होम, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आ चुका है। इट मीन्स कि ये क्लियर है कि आप दोनों का साथ में घर बस सकता है, अ वेरी हैप्पी होम लाइफ होगा आप लोगों का। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। ट्रैवल,
दैट्स ग्रेट। तो इस पर्सन के साथ रह के मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो। इस पर्सन के साथ अगर शादी भी होती है ना, जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं, उस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक है, और उस पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए, आप किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में चले जाओ, ठीक है। तो जो भी है कि इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, दुनिया कुछ भी बोल दे या भड़काने की कोशिश करे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे पता है कि इंसान कैसा है। तो इस तरह के इंसान आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, वो है फैमिली का। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि आपकी फैमिली लाइफ उस पर्सन के साथ बसेगी और आपके बेबीज भी होंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्यार होगा, रोमांस होगा, लस्ट होगा, इन्फैक्चुएशन होगा और सिर्फ बेबीज होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोगों का साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और आप लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, ठीक है। ट्रस्ट मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा, ठीक है। ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, एक दूसरे को हील करोगे और कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो वो पर्सन हो सकता है कि सामने से आकर आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली मीन्स फैमिली, पूरी तरह वो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप इनके एकदम फैमिली मेम्बर बन जाओगे। सो अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। दिल्ली के, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। लक्षद्वीप, मणिपुर के भी हो सकते हैं, एंड देन है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। और देखते हैं, आपके पर्सन गोवा के हो सकते हैं, गुजरात, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पंजाब, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, और देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। एक लास्ट है वो आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। कंट्रीज देख लेते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे दिस वन, इराक, यूएसए, जर्मनी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। स्पेन, बेल्जियम, दैट्स ग्रेट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? नेपाल, हो सकता है आप भी हो, फ्रांस, और देख लेते हैं 2-3 लास्ट देखेंगे, एंड वो है आपका जापान। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑस्ट्रिया, यूके, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज हैं जहां से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले एच है, यू, एम, एफ, एल, सी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? एक्स हो सकता है यहाँ पे, एंड आई हो सकता है, और देख लेते हैं वाई, 2 लास्ट दिखेंगे, के एंड ओ, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिलेंगे कब तक, मतलब आपके लाइफ में कब तक आएंगे, उनकी एंट्री कब तक होगी, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद आप इस पर्सन से ना अप्रैल, फरवरी या मई के टाइम में मिले हो, ऑटम सीजन में, ठीक है। हो सकता है कि वही पर्सन हो जो कि फिर से वापस से आपके लाइफ में आए, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार आप सोचिएगा कि कौन आए थे आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, अगस्त। तो ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, अगस्त का मंथ है, ठीक है। तो अगस्त के मंथ में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं।
दूसरी बात यहाँ पे है कि रेनी सीजन, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी रोमांटिक टाइम में ये पर्सन आपको मिलेंगे रेनी सीजन में। ओके, उसके बाद है यहाँ पे दिसंबर या फिर जनवरी में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एंड देन विद इन अ मंथ, ठीक है, विद इन अ मंथ ये पर्सन आपको मिलेंगे। एंड एक लास्ट देखते हैं वो आपका, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, विद इन 2 वीक्स, दैट्स ग्रेट। और देखिए यहाँ पे चांसेस है कि आप इस पर्सन से ना शायद ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है आपने कोई प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर रखा है और मैट्रिमोनियल साइट पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रोफेशन क्या है। डॉक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, बिजनेस में हो सकते हैं, बैंक क्लर्क, बैंक सेक्टर में हो सकते हैं, गाइडर, व्लॉगर होंगे आपके पर्सन, हो सकते हैं, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, नर्स, बैंक पीओ, मैजिशियन है यहाँ पे, क्राफ्ट आर्टिस्ट, एंड एक दो लास्ट देख लेते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर, एंड हो सकता है कि इनका हॉस्पिटल हो, ये डॉक्टर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है पेंटर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, बारटेंडर, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। देख लेते हैं सॉन्ग, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे हुआ, कबीर सिंह का सॉन्ग है। और देखते हैं इन दिनों, लाइफ इन अ मेट्रो, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग दोनों ही हैं। और देखते हैं द वन दैट गॉट अवे, केटी पेरी, प्योर लव, आर्श, दिस वन इट्स यू, अली का सॉन्ग है। एंड और देखते हैं कभी अलविदा ना कहना। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है मिस कर रहे हो, आपकी सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। तो ये सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन जो है ना आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको कब कहाँ कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। सिनेमा, ठीक है, हो सकता है आप कभी सिनेमा देखने जाओ, वहाँ पे मिल सकते हैं। म्यूजियम, टेम्पल, आउट ऑफ स्टेशन, हो सकता है कहीं घूमने फिरने आप जाओगे, वहाँ पे मिल सकते हैं। हो सकता है किसी क्लासेस में आपको मिल जाए ये पर्सन। मॉल, कैफे, कॉफी डे, एयरपोर्ट, सेमिनार, मोबाइल स्टोर पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और एक दो लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका नियर होम, घर के अगल बगल आसपास मिलने के चांसेस हैं। वर्क प्लेस, पब, एंड एक लास्ट है वो आपका होटल, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको आपके पर्सन जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि लुक्स वाइज कैसे है, नेचर वाइज कैसे है। ये सबसे पहले स्पॉट्स होगा, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन यहाँ पे है आपके लिए इनकम्पेरेबल, मतलब आपको ऐसा फील होगा जब ये आपके पास आएंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि जितना मैंने लोगों को फेस किया अपने लाइफ में उन सारे लोगों से बेहतर है, बेस्ट है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी पोलाइट होंगे एंड काफ़ी क्लेवर होंगे, ठीक है। और देखते हैं फ्लैट नोज, काफ़ी प्रिटी होंगी, डायनामिक होगी इस पर्सन की एनर्जी, एनिमल लवर होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत डिसिप्लिन होंगे, एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन क्या होंगे, काइंड होंगे, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन के लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन हैं वो कैसे है, नेचर वाइज कैसे है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स जो इनके लव लाइफ में आ रहे हैं, कैसे होंगे, कैसा होगा इनका पर्सनालिटी, नेचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले कार्ड है दिस वन। ओके, ट्रुथ। ओके, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। वाओ। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अगर आपके मन में चल रहा है अपने करियर को लेकर। ठीक है, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे तो डेफिनेटली उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप अपने डोर की ओपनिंग कर रहे हैं और उस डोर को खुलते ही आपके लव लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल एंड बेस्ट से पर्सन एंटर करने वाले हैं। सो वो कैसे होंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला कार्ड आया है आपका द कैट का। द कैट कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ना वो काफ़ी प्राउड भरे होंगे, बहुत ज़्यादा प्राउड होगा उसको खुद पे। ठीक है, सेल्फ बिलीव होगा, बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ने वाले टाइप के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अकड़ के रहना, रिजिड होना, स्टबबॉर्न होना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए बहुत बुरे हैं, लेकिन हाँ इनकी नेचर ऐसी हो सकती है, बाय बर्थ ऐसा हो सकता है कि ये नेचर वाइज ऐसी ही है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, हासिल की हैं, और ऐसा है ना कि जो भी चीज़ें इन्होंने हासिल की है उस चीज़ का इनको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हाँ देखो मैंने ये सारी चीज़ें की, क्या तुम्हारे पास ये है वो है। तो इस तरह का अकड़ हो सकता है, थोड़ा सा प्राइड की एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। ठीक है, हो सकता है इसी चीज़ का थोड़ा सा प्राइड हो, लेकिन है तो बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है एनर्जी। इनकी खुद की पर्सनालिटी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इस पर्सन को गेस कर पाए। अगर आपके कोई करंट पर्सन है, पास्ट के हैं या फिर हाल फिलहाल में किसी से मिले हैं तो आप मैच कर सकते हैं। ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में तो आएंगे। ठीक है, झूठ मूठ कुछ भी नहीं बोलेंगे, जैसे होंगे वो दिखाएंगे। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये हमेशा इनका ऐसा होगा ना कि हमेशा से ये चाहेंगे कि पहल आपकी तरफ से हो। फॉर एग्जाम्पल झगड़ा तो होगा, ये छोटी मोटी झगड़े तो होते ही रहते हैं। ठीक है, चाहे रिलेशन हो या भाई बहन का रिश्ता हो या पेरेंट्स हो, छोटे मोटे तो कहा सुनी होते हैं। तो इसमें ज़रूर होगा, किसी में हो चाहे नहीं, इसमें तो ज़रूर होता है लव लाइफ में। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली होगा, लेकिन जब थोड़ी बहुत कहा सुनी भी होगी ना तो इनका हमेशा ऐसा रहेगा कि तुम आओ। ठीक है, तुम आओ, तुम मुझे मैसेज करो, तुम मुझे मनाओ। तो इस तरह का इनका मुझे दिखाई दे रहा है नेचर। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पहले से ही इस पर्सन के अंदर सेल्फ बिलीव है, प्राउड है, तो इनको ऐसा होगा कि मेरी गलती नहीं है, इस तरह का इनका हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। तो आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा जिद्दी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये बचपन से ही है, हो सकता है कॉलेज में, स्कूल में। ठीक है, उस टाइम में इनका थोड़ा सा हो जाता होगा किसी से हाथापाई, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंप्लेन वगैरह आते होंगे जब ये छोटे रहे होंगे। तो मतलब इनको जो है ना एकदम प्राउड वाली एनर्जी में रहना पसंद है, एकदम इनकी सब रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, इज्जत करे, इनके सामने लोग झुक कर बातें करें। तो ये इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि मैं एकदम लीडरशिप क्वालिटी में रहूं और लोग मेरे सामने एकदम हाथ छोड़ के रहें। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर इतना तो क्लियर हो गया है कि आपको काफ़ी हाई लेवल के पर्सन मिल रहे हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के ये पर्सन मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बात होगा ना इस पर्सन के अंदर, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है फॉरेन में रहते हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ही कंट्री के हो लेकिन फॉरेन में रहते हो, फॉरेन में कुछ बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि अपने लाइफ में एकदम बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते होंगे, नहीं तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें नहीं आना है। जिसको ये चाहते होंगे वही इनके लाइफ में आ सकता है। जिसको ये अपनी बातें बताना चाहते होंगे, अपने सीक्रेट बताना चाहते होंगे, बस उसको ही पता है और किसी को भी नहीं। ज़्यादा किसी से बातें करना या मेल जोल करना पसंद नहीं है। वैसे होंगे इनके बहुत सारे दोस्त,
ठीक है, कलीग्स होंगे और बचपन से भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ज़्यादा जल्दी किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ज़्यादा किसी को जल्दी वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। एक चीज़ है कि हो सकता है कि अभी बाहर ये रह रहे हो और आप जो है अपने देश में हैं, अब सोचोगे कि ये कैसे आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी कुछ छुट्टियां वगैरह होने वाली है, वापस से ये आने वाले हैं। हो सकता है आगे आके यहाँ पे कोई पार्टी वगैरह अटेंड करें, कोई ओकेजन वगैरह हो सकता है उसको अटेंड करने वाले हैं, और उसी दौरान जो है हो सकता है आप दोनों मिल जाएं। और ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके ये जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे और हर एक मामले में इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे कि पैसे के मामले में, धन दौलत के मामले में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने ना अपने जितने भी लोग हैं, इनके जितने भी प्यारे लोग हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बना रखा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके साथ जब आपका रिलेशनशिप होगा, आपकी बाउंडिंग होगी, तो भी इनके साथ आपका बहुत हेल्दी रिलेशन होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, ये पर्सन कभी भी जो है फाइनेंस को, पैसे, धन दौलत को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देंगे। ना ही ये कभी आपसे हेल्प मांगेंगे कि मुझे तुम पैसे दो, ठीक है, कभी भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांगेंगे। बस इनका यही होगा, एक ही एक्सपेक्टेशन होगा कि तुम मुझे अपने लाइफ में अपना लो, मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो, और मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर एक जगह जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो ये सारे इनके थॉट्स होंगे, इनके ड्रीम्स होंगे, इनके सपने होंगे, इनका परसेप्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, आपकी सोच में डिफरेंस होगा, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में छोटे मोटे बातों पे या कुछ पॉलिटिक्स के पॉइंट्स आप लोग उठा लोगे, टॉपिक पे आप लोगों की डिबेट हो सकती है, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट में डिफरेंस हो सकता है। तो जो भी है ना, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो अलग दुनिया है। लेकिन जब आप लोग प्यार पे उतर आओगे, रोमांस पे, तो वो बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। उस मामले में आप लोग सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक बातें की जाए, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों का सोच डिफरेंस हो सकता है, परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है ना कि ये इतने ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे ना, और इतने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, स्किलफुल होंगे, ना ही इनको दिखाने की ज़रूरत होगी कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे हैं वैसे दिखाते होंगे, और जो इनकी सच्चाई है, जो इनके अंदर कमी है, वो भी दिखाते होंगे, और जो इनकी अंदर अच्छाई है उसको ज़्यादा दिखाते होंगे, उसको ज़्यादा हाईलाइट करते होंगे, ठीक है। कोई भी जो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करता है, ठीक है, वो ज़्यादा अपनी अच्छाई को ही दिखाना चाहेगा। तो आप ज़्यादातर इस पर्सन की अच्छाई को देखोगे, और अगर इनके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज़ होंगे ना, तो आप इनके गुस्से के थ्रू उस बैड क्वालिटीज़ को देख लोगे, ठीक है। कभी ना कभी तो ये गुस्सा करेंगे, और जब गुस्सा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इनके अंदर बैड क्वालिटीज़। एंड बैड क्वालिटीज़ यही होगा कि गुस्सा करते होंगे, ज़िद्दी होंगे, ठीक है, कॉल तुम्हें ही करना है, मैसेज तुम्हें ही करना है, तुम्हारी गलती थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाएगा, लेकिन हाँ, इतना तो क्लियर है कि इस रिश्ते में क्लियरिटी होगी और सच्चाई होगी, झूठ नहीं होगा। अगर ये पर्सन आपके साथ रिश्ता शुरू भी करेंगे तो एक सच के बेसिस पे करेंगे, जैसे कि कुछ इनका पास्ट में घटित रहा होगा, रिलेशन, मैरिड लाइफ या कुछ भी, या फिर डिवोर्स वगैरह कुछ भी ऐसा है, तो वो भी आपको क्लियरली बता देंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चांसेस है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर हाल फिलहाल में कहीं आप जा रहे हैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, कोई पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको वहीं पे मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है कि मुझे किसके साथ पार्टनरशिप करना है, ठीक है, लेकिन आपको किसी फ्रेंड के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये एक अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं। इनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि कैसे बिजनेस किया जाता है, बिजनेस के बहुत सारे इस पर्सन को आइडियाज़ होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन शार्प माइंडेड हो सकते हैं। इनके सामने कोई टिकता नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है, इन्होंने जो सोचा है वो चीज़ें अट्रैक्ट कर ली है इन्होंने। मैंने आपको बोलती हूँ ना कि जैसा आप अपने आप को समझेंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो इन्होंने क्या समझा कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं स्किलफुल हूँ, मैं क्यूरियस हूँ, ऐसा ये सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन ऐसे बनते चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि इनके सराउंडिंग में जितने लोग हैं इनकी रिस्पेक्ट करते ही हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप भी पॉजिटिव रहिए, और आप भी वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे
और अगर काम के सिलसिले में आ गए तो इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको काम के सिलसिले में साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये आपके साथ तो टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इनके असिस्टेंट बन जाओ, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, इनके साथ आप कहीं घूमो फिरो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कुछ लोगों का अरेंज मैरिज फिक्स होगा, ये आपके लव लाइफ में एंटर करेंगे और ये आपको लेकर कहीं और चले जाएंगे, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपका मूवमेंट हो सकता है, आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है। ऐसा भी चांसेस है कि कहीं आप कोई और कंट्री या कोई और स्टेट या किसी और घर में या किसी और अपार्टमेंट कहीं भी आप शिफ्ट हो रहे हो, विला वगैरह कुछ भी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी चांसेस है, हो सकता है कि आपके नेबर निकल जाएं, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होंगे और गुड लिसनर होंगे। ये एकदम ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इस पर्सन का, डीप थिंकर, बहुत ज़्यादा गहराई में सोचना और उसके साथ साथ गुड लिसनर, ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा लोगों के जो डाटा है उसको ले लेते होंगे, ज़्यादा सुनते होंगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इंटेलिजेंट बहुत होंगे, ठीक है। वैसे नॉलेजेबल तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अपने नॉलेज को कैसे अपने लाइफ में उतारना है उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। लेकिन आपके जो पर्सन है ये बहुत नॉलेजेबल होंगे और इनको पता होगा कि मुझे अपने नॉलेज को ना कैसे अपने लाइफ में उतारना है, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, इनको बहुत अच्छे से आता है। दैट्स वाई ये पर्सन अभी सारे लोगों से मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। सारे लोगों से कहने का मतलब है इनके जो भी सराउंडिंग में होंगे, इनके भाई बहन होंगे या रिलेटिव होंगे, बाकी सारे लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे ये पर्सन, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कैसे है ये पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन बर्थ रिबर्थ, द किंग की एनर्जी आ चुकी है एंड यहाँ पे है आपका दिस वन। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसे पर्सन है जब तक ये अपने लाइफ में ना कोई भी गोल को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये एकदम सीक्रेट बन के रहते हैं, ठीक है। सीक्रेट पर्सन, एकदम मिस्टीरियस पर्सन बन के रहते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। और जब इनका कोई भी मिशन, कोई भी लाइफ का जो बड़ा पर्पस है वो कंप्लीट हो जाता है तब लोगों को बताते हैं। देखो, मतलब डायरेक्टली लोगों को एकदम पार्टी देते हैं, इनवाइट करते हैं, वैसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, दोनों के लिए ही ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा। और ऐसा आएगा कि कभी रिलेशनशिप टूट भी जाएगा, फिर उसके बाद फिर रीबर्थ होगा, फिर टूट जाएगा, फिर रिबर्थ होगा। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बहुत स्ट्रांग भी हो जाएगा, ये चीज़ भी है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन जो है ना थोड़े से डोमिनेंट तो रहेंगे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को अपने हाथ में ले लें, ठीक है। आपको कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, मतलब पावर तो है इस पर्सन के पास, दिखाई दे रहा है पावर बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन के पास, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसे लोगों के साथ ये पर्सन उठते बैठते भी हो जो कि लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ये पर्सन खुद एक जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसे पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये चीज़ है। स्टेबिलिटी बहुत होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। इस स्टेबिलिटी को आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक ये आप दोनों के बीच में प्राइड होगा, हो सकता है आप भी बहुत ईगोइस्टिक बन जाओगे, इसको देखकर आप भी हो सकता है सीख जाओ, तो हो सकता है आप भी ईगोइस्टिक बन जाएंगे। तो जब आप धीरे धीरे और ये धीरे धीरे समझेंगे कि प्यार में ईगो वगैरह नहीं होना चाहिए, उसी टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको और भी बताऊंगी, 3 कार्ड्स यहाँ पे लूँगी कि आपके पर्सन है कैसे। ओके, मैं दूसरे डेक के थ्रू देख लेती हूँ कि आपके पर्सन कैसे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन नेचर,
वाओ, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया है कि आपके जो पर्सन है धनी बहुत होंगे, पैसे धन दौलत बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अबंडेंस तो इनके लाइफ में फ्लो होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। ठीक है, एकदम हो सकता है कि बिजनेस करते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट के आपके पर्सन हो सकते हैं, ये चांसेस है यहाँ पे। और क्या है एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर धन दौलत की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अटैच्ड हो सकते हैं, बहुत प्यार होगा अपने घर से, धन दौलत से, अपने फैमिली से भी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है। अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। माइंड ब्लोइंग एनर्जी, मतलब एकदम डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से अपने काम को करना, उस बीच में किसी को भी नहीं लाना, एकदम गोल ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड होना, कोई भी मेरे काम के बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा इनका होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक फैमिली लाइफ, अच्छा फैमिली लाइफ दे सकेंगे। वो चीज़ मैं इस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है आपको मटेरियलिस्टिक थिंग से भर देंगे, मतलब आपके जो भी नीड्स है मटेरियलिस्टिक थिंग से वो फुलफिल होंगे। और यस, डेफिनेटली आपको इमोशनली भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब रिश्ता ऐसा होगा आप दोनों का कि ट्रस्ट वर्दी होगा, ऐसा नहीं है कि झूठ होगा, झूठ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सच्चाई पे होगा। ट्रुथ का कार्ड भी आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, वैसे मैं आपको और बताती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ वाटर है। पेज ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है फ्रेंडली बहुत होंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सन है दोस्त कम बनाते हैं, लेकिन जब ये बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि इनके बहुत सारे फ्रेंड बने, इनके अपोजिट जेंडर के फ्रेंड बन सकते हैं। और कभी ना कभी हो सकता है कि आपको जलाने की भी कोशिश करे कि देखो ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि कंपैरिजन करेंगे, पर हाँ ऐसा आपको फील कराएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका टेस्ट ले, वो आपके टेस्ट लेकर देखेंगे कि क्या आप जेलस फील करते हैं, और जहाँ जेलस है मतलब वहाँ पे ट्रू लव है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट भी कभी कभी लिया करेंगे, क्योंकि बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है बहुत इंट्यूटिव होंगे। आपकी मन की बातें जो है ना, आपके इनर मोस्ट जो थॉट्स होंगे ना, वो एकदम समझ लेंगे आपके फेस को देखकर, आपके एक्सप्रेशन को देखकर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है एक्स्ट्रा भी इनके अंदर एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, स्किलफुल हो सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आर्टिस्ट हो सकते हैं। और ये भी क्लियर है कि कोई न्यू ही पर्सन है जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिसके साथ आपके न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होगी। देन यहाँ पे है नाइट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होगा। और ये कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो यही बताता है कि आपके जो पर्सन है उनकी आइज़, अगर आइज़ की बात की जाए, बहुत अट्रैक्टिव होगी। दूसरी बात, बहुत सीक्रेटिव पर्सन होंगे। तीसरी बात, बहुत मिस्टीरियस भी होंगे। लेकिन हाँ, प्यार इनलेसली और अनकंडीशनल करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आपको पूरी तरह उनको अपने ऊपर भरोसा दिलाना होगा। अगर जैसे आपने भरोसा दिला दिया, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग बन गई, तो ये आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ये एनर्जी है। क्योंकि जो वाटर साइन के होते हैं वो कुछ भी करते हैं, और अर्थ साइन के भी सेम वैसे ही होते हैं। पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन लगा देते हैं, जो भी इनका मेन कह सकते हैं कि ड्रीम होता है, सपना होता है, उसके लिए। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वाटर आपको यही बता रहा है कि ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपके साथ शादी तक जाएंगे। हर बार वो आपके प्यार में पड़ेंगे, आपसे प्यार करेंगे, लव करेंगे, वेडिंग प्रपोजल भी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होने वाली है, और जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, वही ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, डीप इनसाइड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इमोशनल भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे, इंथुजियास्टिक भी होंगे। तो जो लोग जितना दिखाते हैं ना, जितना कहते हैं कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, शायद वैसे लोगों को ही बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। और वही चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन तड़पे हो, तरसे हो प्यार के लिए, और हमेशा से कहते होंगे नहीं मैं तो अकेले रह सकता हूँ, मैं तो अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ में आएंगे तो ना आपके ऊपर एकदम लट्टू होते हुए, फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ना ये हो सकता है कि आपके पीछे पीछे भागे। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में बहुत आपको इम्प्रेस करें, आप इम्प्रेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों की बाउंडिंग अच्छी बनेगी। फिर हो सकता है कि आपको भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मनाना पड़े, आप दोनों की कभी बीच में छोटा मोटा ऐसा कुछ होगा, तो मतलब बैलेंस रहेगा, इतना तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है इस रिश्ते में हमेशा इंथुजियाज्म,
कह सकते हैं एडवेंचरस बना के इस रिलेशन को रखेंगे, बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है आपका क्वीन ऑफ फायर। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है फायर साइन के हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ है कि अगर आप इस पर्सन को कभी भी अंडरस्टिमेट मत करना। अगर ये अंडरस्टिमेट अगर आप करोगे ना तो ये कुछ भी करके आपको दिखा देंगे, तो ये पावर इस पर्सन के अंदर होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन इस चीज़ का कभी आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जैसे कि कभी आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप उसको बोलोगे कमिटमेंट तुम दे ही नहीं सकते, तो हो सकता है कि वो गुस्से में आके आपको कमिटमेंट भी दे, ठीक है। वो प्रूफ करके दिखाएं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। दूसरी बात वार्म नेचर के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इनका नेचर जो है ना किसी को हार्म नहीं करता होगा, ये जैसे हैं ये अपने में है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते होंगे, ठीक है। ये दूर के हो सकते हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी आपको मिले, ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे। तो जो भी इंटेलिजेंट बहुत है, ग्रेसफुल पर्सन है, जो भी है इनके पास बहुत कुछ है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओके, फिर से अर्थ साइन का कार्ड आ चुका है। देखिए इस पर्सन के साथ ना आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगा। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत जेनरस होंगे, ठीक है। किंग वाली हर एक क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, है ना। आप चाहते थे ना कि आपको एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिले जो कि प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, दिमाग से भी चले, दिल से भी चले। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन में वो है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए रेडी होंगे, चाहे रिलेशनशिप का हो या मैरिड लाइफ का हो, या फिर मैरिज करना चाहते हो तो भी आपको कमिटमेंट देंगे। चैरियट की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन से आप 7 वीक के अंदर मिलो, 7 मंथ के अंदर मिलो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग दूर भी रहोगे ना तो ये पर्सन आपको मिलने को आएंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन है एंड विल पावर तो काफ़ी है, इसी वजह से ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, आगे बढ़े हैं। इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी मिस्चीवियस हो सकती है, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ठीक है। मिस्चीवियस कहने का ये मतलब हो गया कि देखिए काफ़ी ज़्यादा नहीं, उतल फुतल करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उतल फुतल कहने का मतलब है कि स्टेबल रहते नहीं होंगे, कभी यहाँ चले जाना, कभी वहाँ चले जाना, ठीक है। कभी उस फ्रेंड के साथ चले जाना, कभी ये करना वो करना, तो इस तरीके से इनको पसंद होगा। मतलब इनका ऐसा होगा ना कि मुझे एक ही लाइफ मिला है एंड सभी को एक ही लाइफ मिलता है, ठीक है। तो उस लाइफ को मुझे ना एकदम निचोड़ के अच्छे से जीना है, ऐसा इनका थिंकिंग हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे है पेज ऑफ अर्थ एंड फिर से अर्थ साइन। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा शाई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर अगर प्राइड वाली एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा शाई नहीं हो, शाई भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अपने सेम जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा एकदम ठाट में रहते हो, लेकिन हो सकता है कि जहाँ डिफरेंट जेंडर के आ गए, अपोजिट जेंडर के, तो थोड़ा सा शर्मा जाते हो, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस पर्सन के अंदर पेशेंस बहुत होगा और सक्सेसफुल बहुत हुए होंगे अपने लाइफ में, और इन्होंने पढ़ाई बहुत की होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इस पर्सन के पास डिग्री हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल होंगे। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही डिग्री है, बल्कि नॉलेज होगा, डीप नॉलेज होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले 2 कार्ड है, आंसर है एंड बाउंड्रीज है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में जो है ना एक हेल्दी बाउंड्रीज होगी, ठीक है। आपके जो पर्सन है कभी भी आपको आपके करियर में आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे, ठीक है। जैसे कि इतने ओपन माइंडेड है ये पर्सन, ठीक है, कि समझते हैं कि सबका ड्रीम्स होता है, सबके अपने गोल होते हैं, सपने होते हैं, तो उसमें ये पर्सन आपको कभी नहीं रोकेंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। होम का कार्ड है। देखिए शादीशुदा लाइफ हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी, बहुत ब्यूटीफुल घर होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप करेंट पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कोई पास्ट के या करेंटली मतलब लेटली जिसके साथ आपका क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है रिलेशन, हो सकता है फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, वही पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ जाए, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी है और आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड देन है ब्लेसिंग्स। ये आपके लाइफ में ना एक ब्लेसिंग्स की तरह आए हैं। हो सकता है इस चीज़ को आप समझे नहीं हो, फील नहीं कर पाए हो सकता है कि आप भी इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह हो। वो चीज़ें आपको आगे आने वाले डिवाइन टाइम पे पता चलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन ऐसा होगा, आपका जो रिश्ता ऐसा होगा कि लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट जरूर कीजिए, आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है। सो फाइनेंशियल हेल्थ आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और इस तरह की ग्रोथ होगी जिसमें कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा फ्री रहेंगे, ठीक है। पैसे धन दौलत को लेकर कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं पर्सन कौन से कंट्री के होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, यूके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपका ईरान, और देख लेते हैं ब्राज़ील, बांग्लादेश। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन। यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रिया, और देखते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। यूएसए, डेनमार्क, आइसलैंड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बेल्जियम, चाइना, फ्रांस, और एक दो लास्ट देखेंगे, स्पेन, जापान, एंड यहाँ पे है आपका इंडिया, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हो सकते हैं। स्टेट देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम के भी हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, एंड देन आपके पर्सन पंजाब के हो सकते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, यहाँ पे लद्दाख है आपका, एंड एक लास्ट देखते हैं वो है आपका असम, ठीक है। असम के भी हो सकते हैं। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एल, देन यहाँ पे जे हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आर, वी, वाई, आई, बी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब और देख लेते हैं, 2-3 लास्ट। यहाँ पे है आपका डब्ल्यू, टी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जी, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं आपके पर्सन के। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से मिले हो तो आप मैच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे कब तक, आपके लाइफ में आएंगे कब तक। विद इन 2 मंथ्स, ऐसा हो सकता है कि 2 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिल ही जाए, और हो सकता है विद इन 3 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2-3 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिले, या फिर हो सकता है फिर से 3 मंथ्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि ये पर्सन आपको 3 मंथ्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। उसके बाद में अब आपको बताऊंगी कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, एंड देन है यहाँ पे एयरफोर्स ऑफिसर, दैट्स ग्रेट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर, बैंक क्लर्क इन बिजनेस, सिविल इंजीनियर, हेयर ड्रेसर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, गाइडर, सिंगर हो सकते हैं आपके पर्सन, ग्राफिक डिज़ाइनर, योगा इंस्ट्रक्टर, व्लॉगर। 2-3 लास्ट देख लेते हैं। डॉक्टर है, एंड देन फिर से डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डॉक्टर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियर हो सकता हो आपके पर्सन किसी भी फील्ड में, और हो सकता है कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, और डॉक्टर में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो डॉक्टर हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज एंड नेचर वाइज कैसे है। स्मॉल नोज,
क्यूरियस होंगे आपके पर्सन एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूटेस्ट होंगे। देन यहाँ पे है शॉर्ट हेयर होगा इस पर्सन का, हो सकता है जिस टाइम आप मिलोगे उस टाइम उनका शॉर्ट हेयर हो। ब्रेव, काफ़ी ब्रेव होंगे। एंड देन ये पर्सन हम्बल होंगे। एवरेज हाइट होगा इस पर्सन का, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे क्लासी होंगे, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकता होंगे। फ्रिकलेस, यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाँ अच्छे फैमिली से तो डेफिनेटली होंगे। ट्रस्टिंग, टॉल, अच्छी बात है, टॉल भी है। ग्रे हेयर, ग्रे आईज भी हो सकता है। ऑलिव कलर एंड एक दो लास्ट देखते हैं वो है सावले, टैन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके पर्सन होंगे आउटस्पोकन, हेजल आइज, मैंने आपको बताया ना कि हेजल या फिर ग्रीन टाइप, ग्रीन या फिर ग्रे टाइप का इस पर्सन का आइज हो सकता है। मे बी रशियन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ऑफर चल रहा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, और बहुत कुछ ही दिनों के लिए, कम दिनों के लिए है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और ज़रूर लीजिए पर्सनल रीडिंग। और राइट से चलते हैं, तब तक के लिए वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।